चलो भाई, मोहल्ले की सारी औरतें तो आकर चली गई। बेटी रीना, इससे मिलो, ये है तुम्हारी ननद यानी मेरी छोटी बेटी शीला। माँ, भाभी तो सच में बहुत सुंदर है। कैसी हो भाभी? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। घर में आई नई नवेली दुल्हन रीना की बात सुनते ही उसकी सास और ननद जोर जोर से हंसने लगी। उन दोनों को इस तरह हंसता देख बेचारी रीना को कुछ समझ नहीं आता, तो उसने झिझकते हुए पूछा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अरे नहीं भाभी, वो तो मैं बस ऐसे ही, वो आपने कहा ना बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की, तो बस इसलिए। दीदी मुझे माफ करना, लेकिन मैं अभी तक कुछ नहीं समझी। अरे बहू रानी, तुम चिंता मत करो, अपनी ननद से मिलने की तुम्हारी इच्छा तो हर रोज पूरी हुआ करेगी। अच्छा माँ, लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि शीला का ससुराल पड़ोस में ही है। 3 साल हुए इसकी शादी को, तब से इसका एक पैर मायके में होता है और एक ससुराल में। आप समझी क्यों हंस रहे थे हम दोनों? ओह, आप समझ में आ गया। सच में दीदी बड़ी ही लकी हो आप, जब मन चाहे मायके घुमाओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो कई बार बिना मन के भी आ जाती है, और वो भी अकेले नहीं तो पूरी बारात लेकर आती है। इतना कहकर शीला और उसकी सास फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। हालांकि रीना को अब भी कुछ समझ नहीं आया था। शादी के बस 1 महीने बाद उसे पूरी कहानी समझ आ गई। फिर एक दिन शीला और उसके पति आलोक दोनों रीना के घर पर आते हैं। फिर रीना से बोलते हैं, अरे दीदी आप, अरे वाह, आज तो नंदोई जी भी आए हैं। नमस्ते नंदोई जी। नमस्ते जी नमस्ते। अरे भाभी आप तो बड़ी ही कमजोर सी हो। क्या बात है? सासू माँ कुछ खाने को नहीं दे रही है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। माँ जी तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। कभी हमारे घर पर आना तो दिल खोल कर बुराई कर लेना, हम किसी को नहीं कहेंगे। अब बस भी करो, वो क्या है ना भाभी, ये बहुत ही मजाकिया है। मेरे चारों जेठ भी ऐसे ही है, एकदम मस्त मौजी। आप जब हमारे घर पे आओगी ना, तो देखना हंस हंस के पेट में दर्द हो जाएगा आपका। हाँ जरूर आऊंगी। वैसे बहुत सही समय पर आई हो आप, मैं बस खाना ही लगाने जा रही थी। अरे वाह, वैसे खाने में क्या बनाया है आपने? भिंडी, दाल, चावल और हलवा। तो फिर अब देर किस बात की, आप जल्दी से पेट पूजा करवा ही दीजिए। उस दिन शीला और उसके पति ने पेट भरकर खाया, और इतना खाया बेचारी रीना के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन उसके मन में सुकून था कि उसने अपने ननद और नंदोई की अच्छी आवभगत की। वो दिल से खुश थी। उन लोगों के जाते ही कुछ देर में दरवाजे की घंटी फिर से बजती है। अरे दीदी, क्या हुआ, कुछ भूल गए हो क्या आप? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं कुछ नहीं भूली। इनसे मिलो, ये है मेरे सबसे बड़े जेठ ईश्वर जी। पता है हम लोग घर से निकले ही थे कि भाई साहब बाहर ही मिल गए। अच्छा दीदी, फिर आप लोग गेट पर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाओ ना। भाभी पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। जब मैंने भाई साहब को आपके हाथ के बने हलवे के बारे में बताया, तो इनसे रहा ही नहीं गया। अब थोड़ा हलवा बचा है क्या भाभी? नहीं दीदी, बचा तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हलवा दोबारा बना दूंगी। पहले आप लोग अंदर तो आओ। रीना बेचारी अभी 5 मिनट पहले ही अपने ननद और नंदोई की सेवा करके बहुत खुश थी, पर वो अब मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगी। थकी हारी रीना जैसे तैसे फिर से हलवा बनाया, और फिर अरे वाह रीना जी, क्या हलवा बनाया है आपने। शिला ठीक कह रही थी, एक काम करते हैं, शाम को सब लोग आते हैं रीना जी के हाथ का हलवा खाने के लिए। शीला और ईश्वर वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं, और उनके जाते ही रीना अपना सर पकड़ लेती है। उसे सारी बात समझ आ गई थी कि उसकी जिंदगी अब नर्क होने वाली है, क्योंकि हर 2-3 दिन के बाद शीला अपने ससुराल से पूरी बारात लेकर आती और रीना का बैंड बजाती। वो बेचारी हर वक्त बस रसोई में ही घुसी रहती थी। फिर एक रोज, माँ जी, शीला दीदी का ससुराल बहुत बड़ा है ना? हाँ, 5 भाई है, पर बिल्कुल मुट्ठी जैसे एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, और सब एक से बढ़कर एक मसखड़े हैं। एक रेत बेचता है, एक कसरिया का काम है, तीसरा वाला पुताई का काम करता है। कोई बड़ा कारोबार नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं है। सब एक साथ बहुत खुश-खुश रहते हैं। हाँ, बहुत खुश भी रहते हैं और बहुत खाते भी हैं। है, कुछ कहा क्या बहू तूने?
नहीं माँ जी, मैं तो ये कह रही थी कितना अच्छा परिवार है, संस्कारी, सबका ख्याल रखने वाला। हाँ, वो तो है, सबका ख्याल रखते हैं वो लोग। रीना वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। फिर अगले दिन, रीना बहू, रीना जल्दी उठ बेटा, आग लग गई है, जल्दी उठे भगवान, ये क्या हो गया? आग आग माँ जी, आग कैसे लग गई? तू पहले बाहर निकल, बाद में सोचेंगे ये हम। रीना की सास रीना को जल्दी से बाहर निकाल लेती है। पूरा घर उनकी आंखों के सामने जल गया। तभी शीला का पति आलोक, उसके चारों भाई वहां पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो लोग घर को जलने से नहीं बचा पाते हैं। ये देखकर रीना और उसकी सास रोने लगती है। ये क्या हो गया माँ जी, अब हम कहाँ जाएंगे, हम तो बेघर हो गए। ये कैसी बात कर रही हो भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज से आप मेरे घर पे रहोगी, मेरे कमरे में। उसके बाद शीला अपनी माँ और भाभी को अपने घर ले आई, दोनों को अपना कमरा दे दिया और खुद बरामदे में सोने लगी। इतना ही नहीं, शीला ने अपने मायके वालों का खूब अच्छे से ख्याल रखा। और फिर 3 महीने बाद, लो जी, आपका घर पहले जैसा तैयार है। जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कितना खर्चा हो गया इन सब में? उसकी चिंता आप मत करो। अरे मेरा ईंट का काम है तो मैं ईंट दे दी, और मेरे भाई संजय का सरिया का काम है तो उसने सरिया दे दिया, और ये रेत बेचता है तो उसने रेत दे दिया। मैं आप सबका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी? बहुत आसानी से भाभी, आप फिर से मेरी पूरी बारात को अच्छा सा हलवा खिलाकर।